100 साल से ज़्यादा हो गए लेकिन आज भी एक शहर जल रहा है। झारखंड, जिसे हम कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, वो झारखंड जो इंडिया की कोल की ज़रूरतों को अगले 100 साल तक पूरा करेगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत यहाँ के लोग चुका रहे हैं। 1894 ब्रिटिशर्स के टाइम पर जब ये पता चला कि झारखंड के झरिया रीजन में बहुत बड़ा कोल रिजर्व मौजूद है, तो धीरे धीरे यहाँ कमर्शियल कोल माइनिंग शुरू हो गई। खेत, जंगल और गांव माइंस में तब्दील हो गए। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पूरे ब्रिटिश एम्पायर की कोल की डिमांड यही झरिया से ही पूरी होती थी। झारखंड के इन रीजन में इतनी भारी माइनिंग हुई, लेकिन संभालने के लिए उसे कोई प्रॉपर अथॉरिटी या साइंटिफिक प्लानिंग नहीं थी। कोल जब जमीन के अंदर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई तो उसने खुद ही जलना शुरू कर दिया। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। 1916 में पहली बार झरिया में अंडरग्राउंड कोल फायर शुरू हो गई और तब से लेकर आज तक ये आग कभी पूरी तरह बुझी ही नहीं। एयर 1972 जब बीसीसीएल भारत की एक गवर्नमेंट ओन कंपनी बनी, लेकिन ग्राउंड पर क्या हुआ? माइनिंग का ठेका प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया, जिसका नतीजा क्या निकला? ना ही प्राइवेट कंपनीज ने इसकी जिम्मेदारी ली, ना ही गवर्नमेंट ने, और बीच में पूरा शहर जलता रह गया। अगर आज आप उस जलती हुई जगह पर थोड़ी देर खड़े हो जाओ तो आप पूरी तरह उस आग में झुलस सकते हो। इतनी ज्यादा आग है वहाँ। इस आग की वजह से इतना कोल जल चुका है जो भारत को 1 साल से भी ज्यादा बिजली दे सकता था। अगर पोल्यूशन की बात करें तो कई एरियाज में यहाँ का पोल्यूशन दिल्ली के पोल्यूशन से भी कहीं ज्यादा है। चारों तरफ सफेद धुआं, जहरीली टॉक्सिक गैस और कोल का लगातार जलना। जमीन धंस रही है, घरों में दरार आ चुकी है और कई घर तो टूट चुके हैं। इस आग का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा, टीवी, ब्रोंकाइटिस, और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि जहरीले माहौल की वजह से महिलाओं के गर्भपात के केसेस यहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं। 2014 में सरकार ने कहा था कि 55,000 से ज्यादा फैमिलीज को यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह बसाया जाएगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, प्लान्स भी पेश किए, लेकिन आज सच्चाई क्या है? सिर्फ लगभग 1,000 फैमिलीज ही अब तक रिलोकेट हो पाई हैं। बाकी हजारों परिवार आज भी इस जलती हुई जमीन पर रहने को मजबूर हैं। झारखंड ने देश को कोयला दिया, बिजली दी, इंडस्ट्री दी, लेकिन बदले में यहाँ के लोगों को आग, धुआं और बीमारी मिली।